ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। समुद्र स्नान की महिमा और श्री कृष्ण बलराम आदि के दर्शन की आदि की महिमा तथा श्री कृष्ण से जगत सृष्टि का कथन एवं श्री राधा कृष्ण के उत्कृष्ट स्वरूप का प्रतिपादन। हम पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी इस प्रकार भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की विधिवत पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाए, फिर समुद्र से प्रार्थना करे सरिताओं के स्वामी तीर्थदास, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि हैं, आपको नमस्कार है। स्वीट प्रिय मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उस उत्तम क्षेत्र समुद्र में बलि भांति स्नान करके तट पर अविनाशी भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करे। तदनंतर समुद्र को प्रणाम करके बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा के चरणों में मस्तक झुकाना चाहिए। ऐसा करने वाला मानव 100 स्वयं एक का फल पाता है और सब पापों से मुक्त और सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर से विष्णु लोक में जाता है। ग्रहण संक्रांति अयनाराम विषुव योग युगादि तिथि मनवादी तिथि बेटी बार योग तिथि याक्षी आषाढ़ कार्तिक और माह की पूर्णिमा तथा अन्य शुभ तिथियों में जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष वहाँ ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अन्य तिथियों की अपेक्षा हजार गुना फल पाते हैं। जो लोग वहाँ विधि पूर्वक पितरों को पिंड दान देते हैं, उनके पितर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। देवी इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान दान एवं पिंड दान करने का फल बतलाया है। ये धर्म अर्थ एवं मोक्ष रूप देने वाला, आयु कीर्ति तथा यक्ष को बढ़ाने वाला, मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाला तथा उनके बुरे सपनों का नाश करने वाला धन्य साधन है। ये सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छा अनुसार सब फलों को देने वाला है। इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ नदियाँ और सरोवर है, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसीलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र सब तीर्थों का राजा है। अब वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थ समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहाँ 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं उस तीर्थ राज के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। अर्थ वहाँ स्नान दान होम जप तथा देव पूजन आदि जो कुछ सत्कर्म किया जाता है वह अक्षय बताया गया है। मोहिनी ने पूछा, गुरुदेव पुराणों में राधा माधव का वर्णन दृश्य रूप है। सुरत आप सब कुछ यथार्थ रूप से जानते हैं, अर्थ उसे बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा मोहिनी का यह वचन सुनकर महात्मा वसु जो भगवान गोविंद के अत्यंत भक्त थे उनके चिंतन में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया, हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। अर्थ में दिव्य श्रेष्ठ मुग्ध होकर मोहिनी से प्रसन्नतापूर्वक बोले, पुरोहित वसु ने कहा, देवी भगवान श्री कृष्ण का चरित्र परम गोपनीय है तथा रहस्यों में भी अत्यंत रहस्यपूर्ण है। मैं बताता हूँ, सुनो। जो प्रकृति और पुरुष के भी नेता, विधाता के भी विधाता और संहारकारी काल के भी संहारक हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। देवी ब्रह्मा श्री कृष्ण रूप में सब अवतार उसी के स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अवतार ही हैं। वे स्वयं ही सगुण भी और निर्गुण भी। ये वसुध वे श्री राम और वे श्री कृष्ण संपूर्ण लोक प्राकृतिक गुणों से उत्पन्न हुए हैं। स्वयं गोलोक धाम निर्गुण है। प्रत्येक गोलोक में जो गो शब्द उसका अर्थ तेज अथवा किरण वेद वेदा पुरुषों ने ऐसा निरूपण किया है। देवी वह तेजों में ब्रह्म सदा निर्गुण और गुणों का उत्पादक भी वही कहा गया है। प्रकृति उस परमात्मा की शक्ति माने गई है। प्रधान प्रकृति को कारण रूप बताया गया है। पुरुष को साक्षी सनातन एवं निर्गुण कहते हैं। पुरुष ने प्रकृति में तेज का आदान किया है, इससे सत्व आदि गुण उत्पन्न हुए हैं। उन गुणों से महत्व का प्रादुर्भाव हुआ है। पुरुष के संकल्प से वह महत्व अहंकार रूप में प्रकट हुआ है। बदले वह अहंकार द्रव्य ज्ञान और क्रिया रूप से तथा व्याकार रहित तथा वैकारिक तेजस और तामस रूप से 3 प्रकार का है। वैकारिक अहंकार से मन तथा 10 वैकारिक देवता प्रकट हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: निशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, मित्र और मृत्यु। तेजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति बताई गई है। उनके 2 पेट है, ज्ञानेंद्रिय तथा और कर्मेंद्रिय। शोर, तपसा, ग्रहण, नेत्र तथा जिया ये ज्ञानेंद्रिय हैं तथा सुबह के वाणी, हाथ, पैर, शीशन तथा बूढ़ा ये कर्मेंद्रिय हैं।
सातवीं मोहिनी तामस अहंकार से सबकी उत्पत्ति हुई है। उस सब से आकाश प्रकट हुआ है। आकाश से स्पर्श हुआ और स्पर्श से वायु तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप प्रकट हुआ तथा रूप से तेज की उत्पत्ति हुई। सती तेज रस हुआ तथा रस से जल की उत्पत्ति हुई। जल से गंध की उत्पत्ति हुई और गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस पृथ्वी पर ही सरासर प्राणियों की स्थिति देखी जाती है। आकाश आदि तत्वों में क्रमशः 1, 2, 3 और 4 गुण है। भूमि में 5 गुण बताए गए हैं। अर्थ ये पांचों गुण विशेष कहे गए हैं। काल और माया के अंश से प्रेरित हुए इन 5 भूतों से अचेतन अंड की उत्पत्ति हुई है। सती मोहिनी उसमें पुरुष के प्रवेश करने से वह सचेतन हो उठा। उस अंड से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ और वह जल के भीतर चयन करने लगा। भावी जल में सोए हुए विराट पुरुष के बोलने आदि व्यवहारिक सिद्धि के लिए मुख आदि अंग तथा भिन्न अवयव प्रकट हुए। उस पुरुष की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ जो सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था। उस कमल से संपूर्ण जगत के पर पितामह स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने तीव्र तपस्या करके ब्रह्म पुरुष परमात्मा की आज्ञा ले लोगों को और लोकपालों की रचना की। ब्रह्मा जी ने कटी आदि नीचे के अंगों से 60 पाताल लोकी और ऊपर के अंगों से भू आदि 60 लोकों की सृष्टि की। इन 14 भुवनों से युक्त ब्रह्मांड बताया गया है। ब्रह्मा जी ने इस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में समस्त सरासर भूतों की सृष्टि की है। ब्रह्मा जी के मन से 4 संकारी महात्मा उत्पन्न हुए हैं। देवी ब्रह्मा जी के शरीर से भृगु आदि पुत्र उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने इस जगत को बढ़ाया है। पुरोहित वसु कहते हैं। महाभागे वे जो निरंजन सच्चिदानंद रूप ज्योतिर्मय सनातन भगवान श्री कृष्ण है। उनका लक्षण सुनो। वे सर्वव्यापी और ज्योतिर्मय गोलोक के भीतर नित्य निवास करते। एकमात्र श्री कृष्ण भी दस्य तथा दस्य रूपधारी ब्रह्म है। मोहिनी गोलोक में गोप और गोपियाँ हैं। वहाँ वृंदावन सैकड़ों शिखरों वाले गोवर्धन पर्वत बिरजा नदी नाना वृक्ष भांति के पक्षी आदि वस्तुएं विद्यमान हैं। विद्यमानी जब तक प्रकृति जगती है तब तक गोलोक में सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक रूप से ही विराजमान होते हैं। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक रूप से विराजमान होते हैं। प्रलय काल में गौया आदि जो जाती हैं अर्थ वे परमात्मा को नहीं जान पाते। वे परमात्मा तेज से पुंज के भीतर कमनीय शरीर धारण करके किशोर रूप से विराजमान होते हैं। उनके 6 अंगों की कांटे मेघ के समान श्याम है। उनको रेशमी पीताम्बर धारण कर रखा है। उनके दो हाथ हैं। हाथों में मूल्य सुशोभित है। वे भगवान किरीट कुंडल आदि से विभूषित है। श्री राधा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। श्री राधिका जी उनकी आराधिका है। उनका वर्ण सूर्य के समान उद्भासित होता है। देवी श्री राधा प्रकृति से परे स्थित सच्चिदानंदमयी है। वे दोनों भिन्न देह धारण करके स्थित हैं तो भी उनमें कोई भेद नहीं। उनका स्वरूप नित्य है। जैसे दूध और उसकी डबलता पृथ्वी और उसकी गंध एक और अभिन्न है, उसी प्रकार वे दोनों प्रिय प्रियतम एक हैं। जो कारण का भी कारण है उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। जो वेद के लिए भी अनिर्वचनीय है उसका वर्णन कदापि संभव नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।